अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अक्सर औकात आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फैटी लिवर के बारे में सुना होगा। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। फैटी लिवर क्या है, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और किन अद्विया से हो सकता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसको किस तरह कुदरती तरीकों से इलाज किया जा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.5 अरब अफराद फैटी लिवर का शिकार हैं, जबकि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में ये तादाद 34% है। फैटी लिवर एक आम लेकिन संजीदा बीमारी है जिसमें जिगर के खुलियों में चिकनाई, फैट जमा हो जाती है। ये मसला उस वक्त पैदा होता है जब जिगर चर्बी को मुनासिब तरीके से नहीं तोड़ पाता या जिस्म में चिकनाई बहुत ज्यादा बनने लगती है। ये बीमारी खामोशी से बढ़ती है और अक्सर अफराद को इसका पता ही नहीं चलता। अगर बरवक्त तवज्जो न दी जाए तो ये जिगर की सोजिश यानी हेपाटाइटिस, लिवर सिरोसिस, हत्ता के जिगर के फेल होने का सबब बन सकती है। फैटी लिवर में महसूस होने वाली आम सी अलामात: रोजमर्रा कामों में बेजा थकन या कमजोरी महसूस होना, पेट के दाएं तरफ हल्का दर्द या दबाव महसूस होना, खाना खाने को दिल न करना, बगैर किसी खास वजह के वजन कम हो जाना, खाना खाने के बाद मतली या उल्टी आना, पेट भरा भरा महसूस होना या गैस की शिकायत, आंखों या जिल्द का पीला हो जाना। फैटी लिवर की क्या वजूहात हो सकती हैं? फैटी लिवर उस वक्त होता है जब जिगर के खुलियों में फैट गैर मामूली तौर पर जमा होने लगती है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह मोटापा यानी ओबेसिटी है। ज्यादा जिस्मानी वजन और पेट के गिर्द चर्बी जमा होना जिगर में चर्बी बढ़ने का सबसे बड़ा सबब है। इसकी दूसरी बड़ी वजह डायबिटीज है। खास तौर पर टाइप 2 वाले अफराद में फैटी लिवर का खतरा ज्यादा होता है। और आजकल तीसरी बड़ी वजह ज्यादा चिकनाई या शुगर वाली खुराक का इस्तेमाल करना। तेल, घी, फास्ट फूड, मीठे मशरूबात और जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना। शराब नोशी यानी अल्कोहल कंजप्शन। शराब जिगर के खुलियात को नुकसान पहुंचाती है और ये फैटी लिवर का बाइस बनती है। कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की ज्यादती भी जिगर में चर्बी जमा होने का सबब बनती है। अचानक या बहुत तेजी से वजन कम करने की कोशिश भी फैटी लिवर का बाइस बन सकती है। गैर जरूरी अद्वियात का इस्तेमाल करना भी फैटी लिवर का बाइस बन सकता है। अगर खानदान में जिगर की बीमारियां मौजूद हों तो फैटी लिवर का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। कौन कौन सी मेडिसिन फैटी लिवर का बाइस बनती हैं? पेन किलर फैटी लिवर के लिए खासी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, जिनमें पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक। ये अद्वियात जिगर पर दबाव डालती हैं, खास तौर पर अगर ज्यादा देर तक या बगैर किसी मशवरे के इस्तेमाल की जाएं। स्टेरॉइड्स जैसे कि प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन ये चिकनाई को बढ़ा सकते हैं और जिगर की हालत को बिगाड़ सकते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यानी मिर्गी के मरीजों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात भी फैटी लिवर कर सकती हैं। एंटीबायोटिक की कुछ अकसाम भी फैटी लिवर में जिगर को और ज्यादा नुकसान दे सकती हैं, जैसा कि टेट्रासाइक्लिन और ट्यूबरकुलोसिस की अद्वियात। जिस्मानी ताकत बढ़ाने वाली गैर तस्दीक शुदा सप्लीमेंट भी जिगर पर मनफी असर डालती हैं। अब आपको ये बताएंगे कि फैटी लिवर के मरीजों को कैसी ग़िज़ाएं खानी चाहिए। फैटी लिवर के मरीजों को ऐसी ग़िज़ाओं से सख्त परहेज करना चाहिए जो जिगर पर बोझ डालती हैं या जिस्म में चिकनाई बढ़ाती हैं। फ्राइड फूड यानी तली हुई अशिया जैसे पकोड़े, समोसे, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज। ये फ्राइड फूड में चिकनाई भरपूर होती है जो जिगर की हालत को मजीद खराब करती हैं। फास्ट फूड और जंक फूड जैसे बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग, नूडल्स, ब्रोस्ट ये फ्राइड भी फैट से लदे हुए होते हैं और इनमें खास तौर पर नमक और गैर सेहतमंद तेल की मिकदार ज्यादा होती है जो फैटी लिवर का बाइस बनती है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी सफेद आटा और चीनी, मैदे से बनी हुई अशिया जैसे नान, बिस्किट, केक, कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स ये इंसुलिन की मज़ाहमत को बढ़ाते हैं।
اور لیور میں فیٹ جمع ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ زیادہ نمک والی غذائیں بھی فیٹی لیور کا باعث بنتی ہیں، جیسے اچار، چپس، چٹپٹے سنیکس۔ ان غذاؤں میں زیادہ نمک جگر میں سوجن کا باعث بنتا ہے۔ شراب نوشی جگر کے لیے زہر ہے اور خاص طور پر فیٹی لیور کو خطرناک حد تک بڑھا سکتی ہے۔ پروسیس فوڈ بھی ایک بڑی وجہ ہے فیٹی لیور کی، جیسے پیک شدہ جوس، بازاری سوپ، فریز اشیاء۔ ان میں پریزرویٹو اور مصنوعی اجزاء ہوتے ہیں جو جگر کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں فیٹی لیور کو نیچرل طریقوں سے کیسے ٹریٹ کیا جائے۔ فیٹی لیور کا سب سے مؤثر علاج طرز زندگی یعنی لائف اسٹائل میں تبدیلی ہے۔ عام طور پر اگر وقت پر توجہ دی جائے تو یہ بیماری واپس نارمل حالت میں آ سکتی ہے۔ فیٹی لیور کا مؤثر علاج وزن میں کمی کرنا ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آہستہ آہستہ وزن کو کم کرنا جگر میں فیٹ کم کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ ہیلدی ڈائٹ یعنی متوازن غذائیں کھائیں، زیادہ سبزیاں، پھل، دالیں اور دلیا استعمال کریں۔ چکنائی، فاسٹ فوڈ، بیکری آئٹمز اور میٹھے مشروبات سے پرہیز کریں۔ زیتون کا تیل، مچھلی اور بادام جیسی صحت مند فیٹ استعمال کریں۔ ڈیلی ایکسرسائز، روزانہ ورزش کریں۔ کم از کم 30 منٹ چہل قدمی، جاگنگ یا سائیکلنگ کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ شوگر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کریں۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز یا ہائی کولیسٹرول ہے تو اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق علاج کریں۔ الکوہل سے پرہیز کریں۔ شراب نوشی فیٹی لیور کو بدترین بنا سکتی ہے، اس لیے مکمل پرہیز ضروری ہے۔ ادویات کا استعمال صرف اور صرف ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ کچھ ادویات جگر کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے خود دوا نہ لیں۔ جگر کے ٹیسٹ کرواتے رہیں۔ لیور فنکشن ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے وقتاً فوقتاً جگر کی حالت چیک کروائیں۔ انکریز واٹر انٹیک یعنی پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ دن بھر میں 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پئیں۔ نیچرل اجزاء سے مدد لیں۔ دار چینی یعنی سینامون شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے اور جگر کی چربی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گرین ٹی یعنی سبز چائے اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے جو فیٹ گھٹانے میں مدد دیتی ہے۔ ٹرمرک یعنی ہلدی سوزش کو کم کرتی ہے اور جگر کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، ہمیشہ سادہ، تازہ اور کم چکنائی والی غذاؤں کو ترجیح دیں۔ جگر کی صحت کے لیے پانی زیادہ پئیں، سبزیاں اور پھل کھائیں اور روزانہ ورزش کریں جو صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایسی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ